हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। अब ये जो थी, ये बाकायदा पंच की तरह अपने कोर्ट रूम में, अपने दरबार में हमेशा खुद सामने प्रस्तुत होकर केसेस सुनती थी। जो भी दरकार होती थी, लोगों की कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो खुद फिजिकली प्रेजेंट रहकर अपने दरबार में लोगों की अपील सुनती थी। उन्होंने कभी भी अपने बीच में किसी इंटरमीडियरी को नहीं रखा। बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, शी वॉज सो अप्रोचेबल। वो सभी को बराबर का दर्जा देती थी और सभी की बात उतने ही ध्यान से सुनती थी। अपने सारे काम एक तरफ छोड़कर अहिल्याबाई होलकर पहले लोगों की बातें सुनती थी। कहती थी कि अगर मेरे लोग तकलीफ में हैं तो क्या फ़ायदा, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अहिल्याबाई होलकर अपने सख्त स्वभाव के लिए भी जानी जाती थी। सख्त स्वभाव, यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई ऐसा रूल है जो समाज में बना है लेकिन कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में वो सूट नहीं कर रहा है, शी वॉज नोन टू ओवरराइड दोज रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर किसी बेचारी औरत के खिलाफ कोई इनजस्टिस हो रहा है, किसी विधवा के अगेंस्ट कोई चीज़ हो रही है, तो वो बिल्कुल उनके फेवर में डिसीजन लेना पसंद करती थी। ये ही नहीं, सूखा पीड़ित एरियाज में जहाँ पर ज़बरदस्ती टैक्सेस लगाए गए थे, वो भी उन्होंने हटवा दिए थे। शी हैड ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। अगर कोई भी उनके यहाँ का एम्प्लॉई, कोई अधिकारी अगर गिल्टी पाया जाता किसी अब्यूज़ का, किसी करप्शन का, किसी एक्सप्लॉइटेशन का, तो वो ज़रा भी देर नहीं करती उन्हें पनिश करने में। ये जो एम्प्लॉई चाहे किसी भी डेजिग्नेशन का हो, किसी भी जगह से हो, लेकिन जो न्याय है वो बराबर का मिलता। अहिल्याबाई होलकर का जो कोर्ट रूम था, वहाँ जस्टिस कभी भी डिले नहीं हुआ। बेसिस ऑफ ऑल द विटनेसेस, ऑफ ऑल द इन्वेस्टिगेशंस और जो भी मॉरल्स इम्प्लाई किए जा सकते हैं, उसी के बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन या कुछ हफ्तों में न्याय दे दिया जाता था। जैसा कि अगर आप आज तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जो अहिल्याबाई होलकर के कोर्ट रूम में बता दे कि एक भी केस पेंडिंग रहा हो, अनलाइक आज का जो सिस्टम है। अहिल्याबाई होलकर जी ने इम्प्रूवमेंट और वेलफेयर को लेकर काफ़ी काम किया। उन्होंने लोगों के लिए या कम्युनिटीज़ के लिए कुएं बनवाए, लैंड डोनेट किया, घर बनवाए, धर्मशाला बनवाई। ये ही नहीं, अहिल्याबाई होलकर जी ने समाज को ऊपर उठाने के लिए एजुकेशन, व्यवसाय और एग्रीकल्चर को बराबर की बढ़ोतरी दी। हिस्टोरियन जॉन मैल्कॉम का कहना है कि राजमाता इज वन ऑफ द प्योरेस्ट and the most exemplary rulers of her time and there is no second thought about it. हैदराबाद के निज़ाम का कहना था कि डेफिनेटली कोई भी ऐसी औरत या कोई भी ऐसा रूलर आज तक एग्जिस्ट नहीं किया है। अरविंद जावलेकर का कहना है कि लोक माता, जिन्हें प्यार से राजमाता भी कहा जाता था, वो अपने समय की एकमात्र ऐसी औरत रही हैं जिनके अंदर जनक, युधिष्ठिर, श्री राम, श्री कृष्ण सभी की क्वालिटीज़ एक साथ मिली थी। माननीय एनी बेसेंट का ये कहना था कि अपने समय की सबसे होनहार लीडर, सबसे जानी मानी, सबसे एलिजिबल रूलर रही हैं अहिल्याबाई होलकर। उनके राज में सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट चल रही थी। किसान बहुत अच्छे से खेती करते थे, बिजनेसमैन बहुत अच्छे से व्यवसाय करते थे, सभी को इक्वल मौका मिलता था। यहाँ तक कि औरतों की पढ़ाई और औरतों को आगे बढ़ाने के लिए भी
उन्होंने बहुत प्रेरित किया। उनके समय के जो कवि थे, उन्होंने धर्म की राजमाता नाम दिया था अहिल्याबाई होलकर जी को। तो दोस्तों, इतनी इन्फॉर्मेशन अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में जानने के बाद आपको क्या लगता है, हमारे इंडियन कोर्ट्स में जो ग्रीक गॉडेस की स्टैचू रखी जाती है, ग्रीक गॉडेस जस्टिशिया की, बिल्कुल मेरे ख्याल से तो हमें उसे रिप्लेस करके रानी अहिल्याबाई होलकर, जो कि हमारी राजमाता, हमारी लोक माता, हमारी धर्म की राजमाता की स्टैचू रखी जानी चाहिए। आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।